पढ़ेंगे पोषक पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? पोषक पदार्थ। भोजन में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसे ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करते हैं, उसे पोषक पदार्थ कहा जाता है। ऐसा भोजन जिसमें आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित हो संतुलित भोजन कहलाता है। पोषक पदार्थ छः होते हैं। कौन कौन से? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 6 होते हैं अतः 2 भागों में एक वृद्ध, इसका पाचन होता है और ये पचाने में सहायक होते हैं। सूक्ष्म 2 प्रकार थे, ये सहायक होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। प्रथम पाचक होते हैं, सबसे जल्दी ऊर्जा देते हैं कार्बोहाइड्रेट। द्वितीय पाचक कौन से होते हैं? वसा। इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी होती है, इसमें 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी होती है। वसा में ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है वसा। प्रोटीन ये अंतिम पाचक होता है, सबसे कम ऊर्जा देती है प्रोटीन। 1 ग्राम में 4 कैलोरी होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई ग्लूकोज होती है, वसा की इकाई वसीय अम्ल होती है और इकाई प्रोटीन की अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन ना विटामिन, जल, खनिज, लवण ये ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी पदार्थ यौगिक जिनमें कार्बनिक पदार्थ, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। C6H12 और O6 1:2:1 होता है ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। कार्य शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। स्रोत सभी अनाज गेहूँ, चावल, बाजरा, दूध, फल, केला, आलू। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। सभी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती है। कैसी होती है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज अंगूर में होता है। स्टार्च आलू में होता है। सुक्रोज गन्ना में। लैक्टोज दूध में। फ्रक्टोज फल, शहद, सबसे मीठी होती है शर्करा फ्रक्टोज। माल्टोज अनाज में। ठीक है। वसा फैट वे पदार्थ या यौगिक जिनमें कार्बोहाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। यह शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखते हैं। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त और असंतृप्त वसा CC12 है। एक कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। इसमें कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध होता है। यह जम जाते हैं जैसे घी हुआ, मक्खन हुआ संतृप्त वसा में। असंतृप्त वसा में जैसे तरल अवस्था में होती है। ठीक है। मूंगफली का तेल, तिलहन ये तेल ये असंतृप्त होती है। संतृप्त वसा के सेवन से मोटापा बढ़ता है। सही बात है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्टर ने। शब्द बर्जेलियस ने दिया। शब्द किसने दिया था? बर्जेलियस ने। प्रोटीन में 4 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? CHON कौन होता है? कार्य कहता है शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी होना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण से अर्थात प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 रोग पाए जाते हैं। क्वाशियोकर और मेरस्मक्स। इसमें शरीर में सूजन आ जाना, शरीर का पतला होना। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रोटीन के सभी लेग्यूमिनिस कुल के पादप या दाल के पादप प्रोटीन के स्रोत होते हैं। केसीन में दूध होता है। एल्बुमिन अंडा या सोयाबीन होता है। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में होती है। ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी?
होपकिंस ने, शब्द फंक ने। जल में बी व और सी विटामिन, ठीक है, जल में विलय होने वाले बी और सी और वसा में विलय होने वाले ए डी के ई, ठीक है, ये वसा में अम्लीय, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। कमी से रतौंधी तो जीरोथोम्बिया। स्रोत गाजर, पपीता, टमाटर, हरी सब्जी। कोल लीवर, मछली तेल में। गोल्डन राइस होता है। विटामिन बी में B1 में रासायनिक थायमीन। कमी से रोग बेरी रोग, त्वचा का सूखापन। स्रोत साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, चना, बादाम होते हैं विटामिन बी में। विटामिन B2 में रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन। पीला एंजाइम, इसे जीबी कहते हैं। इसकी कमी से किलोसिस, मुँह में छाले। इसमें दूध, पनीर, मक्खन, दही, अंडे, मांस पत्ते। B3 में, विटामिन B3 में इसका रासायनिक नाम निकोटीन अम्ल होता है। कौन सा होता है? निकोटीन अम्ल, नियासिन होता है। इसकी कमी से रोग पेलेग्रा, डर्मेटाइटिस। स्रोत काष्ठफल, फली, यीस्ट, यकृत और मछली होते हैं। B5 में रासायनिक नाम पेंटाथीनिक अम्ल। कमी से रोग बाल सफ़ेद होना। कमी से रोग कौन सा होता है? बाल सफ़ेद होना। स्रोत दूध, पनीर, यकृत, पत्तेदार शैवाल होते हैं। B6 में पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से रोग तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें कौन कौन से? सोयाबीन और मूंगफली पाई जाती है। B7 में रासायनिक नाम आता है बायोटीन। विटामिन BH भी कहते हैं। इसकी कमी से रोग मांसपेशियों में दर्द। ऐसे अंडा, यकृत, दालें, इसमें अंडा। स्रोत B8 में रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल तथा इसे विटामिन M भी कहते हैं। इसकी कमी से रोग RBC में कमी, हरी सब्जी पत्ती। B12 में रासायनिक नाम साइनेकोबाल्मिट। कमी से रोग एनीमिया, जल स्रोत जंतु उत्पादन। विटामिन C रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक, विशेष का क्या नाम है? एस्कोर्बिक रोग। इसका मिश्र रोग मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी। खट्टे फल मिर्ची में। विटामिन D रासायनिक कैल्सीफेरोल। कमी से रोग रिकेट्स, हड्डियाँ। D का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, रासायनिक नाम कैल्सी। इसका मिश्र रोग होता है रिकेट्स, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। स्रोत कोलियर तेल धूप की उपस्थिति में हमारी त्वचा में ही 7 हाइड्रोक्लोरिक विटामिन D का निर्माण करते हैं। विटामिन E रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। रासायनिक नाम है किसी कमी से नपुंसकता या बांझपन होता है। अंकुरित अनाज खाना चाहिए। विटामिन K का फाइलोनिक्लिक तनेप्थोक्विनोन रासायनिक नाम। इस कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना। अंकुरित अनाज, जान, दान, सब्जी होती है। विटामिन E को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। विटामिन E C सभी शर्कराएं कमी होती हैं। सभी के शरीर में कमी होती है विटामिन C की। विटामिन C में संक्रमणरोधी कहते हैं। विटामिन D और K के शरीर में बनने के कारण इन्हें सामान्य विटामिन की आवश्यकता नहीं होती है। विटामिन D सूर्य प्रकाश में उपस्थिति में बनता है। विटामिन B12 को कोबाल्ट धातु भी कहते हैं। B12 को कोई वनस्पति स्रोत नहीं होता है। B2 में अनाज के छिलके पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल रतौंधी। थायमीन में बेरी। एस्कोर्बिक में स्कर्वी। कैल्सीफेरोल रिकेट्स। टोकोफेरोल नपुंसकता या बांझपन। फाइलोरिलिक रक्त का थक्का नहीं बना। राइबोक्लिक फिलोस्पिक छाले। B2 में निकोटिस। B3 में
निकोटिस पेलेग्रा। पेंथाथिन में बाल सफ़ेद होना। ठीक है। पायरिडोक्सिन तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बायोटीन में, बायोटीन क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द। आगे देखते हैं। B8 में फोलिक अम्ल। B12 में रासायनिक RBC की कमी से साइनोर्गिक एनीमिया। ठीक है। तो कंकाल तंत्र, जंतु शरीर का वह तंत्र जीवों के शरीर को आकार व आकृति प्रदान करता है, उसे कंकाल कहते हैं। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाल, नाखून, त्वचा, सींगे बाह्य होते हैं, आंतरिक अस्थियों को उपास्थि होते हैं। कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं, 206। अक्षीय और अनुबंधीय। अक्षीय कितनी होती है, 80 होती है। अनुबंधीय कितनी होती है, 126। इसमें खोपड़ी में 22 या 29 होती है। मेरुदंड तथा रीढ़ की हड्डी में 33 होती है। पसलियाँ कितनी होती है, 25। हाथ की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ। ठीक है। खोपड़ी में 22 और 29 होती है। ठीक है, 22 और 29 होती है। फ्रंटोल होते हैं, स्फिनोइड होते हैं, एथमोइड होते हैं, ऑक्सीपिटल होते हैं, पेराइटल होते हैं, टेम्परारियल होता है। टेम्परारियल में 2। ठीक है। कपाल में कितनी होती है, 8 होती है। चेहरे में कितनी होती है, 4। कान में कितनी होती है, 6, 3 दोनों में। मेरियस इनकस स्टेपीज 2 होती है। हाइड्रोस्थी जी में होती है। टोटल कितनी होगी, देख लो, 22 या 29। चेहरे में 14 होती है। नेजल, मैक्सिला, लेक्राइमल, मैंडिबल, लेटिन, जाइगोमेटिक, वोमन, इंफीरियर नेजल, केन्या। पसलियाँ कितनी होती हैं, 24 + 1, 25 होती हैं। 1 से 7 सत्य पसली, 8 से 10 असत्य पसली और 11-12 स्वतंत्र पसली होती है। ये बीच में क्या होती है, स्टर्नम। कौन सी होती है, स्टर्नम। ठीक है। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, यह कशेरुकों से मिलकर बनी होती है। इसमें कुल कशेरुकों 33 होती हैं। स्वतंत्र रूप से 26 होती हैं। कितनी होती हैं, 26। आगे देखते हैं। हाथ की हड्डी में कौन कौन सी होती है। हाथ की हड्डियों में देखो, कोलर, क्लेविकल। ठीक है। स्कैपुला, ये कौन थी, स्कैपुला। फिर इसके बाद में हुमरस, ब्रीदर, अल्ना, ये एक रेडियस। फिर कार्पल में कितनी होती है, 8 होती है। मेटाकार्पल में कितनी होती है, 5 होती है। अंगुलियों में कितनी होती है, 14। ठीक है। आगे देखते हैं। पैर की हड्डियों में इलियम, ईसियम, पिबल्स। ठीक है। फिर फीमर हो गया, फिर पटेल हो गया, फिर ट्रिबुला हो गया, फिर फिबुला हो गया। ठीक है। टार्सल 7 होते हैं। मेटाटार्सल कितनी हो गई, मेटाटार्सल 5 हो गई। अंगुलियाँ कितनी हो जाएगी, 14। अंगुलियाँ कितना, 14। हड्डियों, भ्रूणों में 306, शिशु में 270, वयस्क में 206, पेशियाँ 639। संधि का अध्ययन करना ऑर्थोलॉजी कहते हैं। संधि के कारण ही कंकाल तंत्र में गति होती है। संधि के कारण क्या होती है, कंकाल तंत्र में होती है। अस्थि के मध्य जुड़ने वालों को संधि कहते हैं। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, अचल, आंशिक और चल संधि। 3 हो गई। ठीक है। तंतु में अचल संधि, इसमें गति बिल्कुल नहीं पाई जाती। इसमें गति बिल्कुल नहीं पाई जाती है, जैसे दांत हुआ, जबड़ा हुआ, खोपड़ी हुआ। आंशिक चल संधि में तनाव ऐंठन के कारण गति संभव होती है। दुराग्र संधि व विसर्गी संधि, शीर्षधर, एटलस तथा कशेरुकों के मध्य। दुराग्र तथा विसर्गी संधि, कलाई की संधि और टखने की संधि। ठीक है। चल संधि पूरी तरह से गति करती है। चल संधि पूरी तरह से गति करती है। कौन सी, बॉल एंड स्केटन, हिन्ज जॉइंट तथा दीर्घवर्तीय संधि। ठीक है। अब सर्टोनियस पेशी इस शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है। ग्लूटियस मैक्सिलस ये शरीर की सबसे बड़ी पेशी को लेकर होती है। स्टेपिड्स
सबसे छोटी कान की होती है। ठीक है। पेशी संस्था मानव शरीर में गति मांसपेशी के कारण होती है। किस कारण होती है? मांसपेशी के कारण होती है। कुल भार का 40% मांसपेशी होती है। मांसपेशी के एकल गुंज को पेश, ठीक है, मांसपेशियों में देखो, पेशी संस्था मानव शरीर में गतियाँ मांसपेशी के कारण होती हैं। कुल भार का 40% मांसपेशी होती है। मांसपेशी के एकल गुच्छे को फेसिकुलस कहते हैं। मांसपेशियों के गठन को मायोलॉजी कहते हैं। भ्रूणीय मेजोड से उत्पन्न होती हैं पेशियाँ। आइरिस की पेशियाँ एक्टोट्रम में विकसित होती हैं। किसमें? एक्टोट्रम में विकसित होती हैं। ठीक है। पेशियों के आवरण को एपिमाइसिस कहते हैं। पेशियों के आवरण को एपिमाइसिस कहते हैं। पेशी तंतुओं को टेंडन द्वारा हड्डियों से जुड़े होते हैं। टेंडन की रचना कोलेजन तंतु द्वारा होती है। शरीर का सबसे मोटा टेंडन एचिलियस टेंडन है, जिसे कैल्शियम टेंडन भी कहते हैं। पेशीय संगठन जल 75%, ठोस 25%, प्रोटीन 20% तथा पदार्थ 5%, नाइट्रोजन फॉस्फेट अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या हो गया? जल। शरीर में जल की मात्रा 70 से 80%। जल का सूत्र H2। शरीर के लिए जल की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर में होने वाली जैविक रासायनिक क्रियाओं के माध्यम प्रदान करता है। शरीर का ताप नियंत्रण में सहायक होता है। उत्सर्जन में सहायक होती है। जल अच्छा अविलय होने के कारण इन पदार्थों का प्रयोग में सहायक होता है। मानव शरीर में जल लगभग 30 प्रकार के होते हैं खनिज पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन लोहा में होता है। दांत और हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तंत्रिका तंत्र में सोडियम पोटेशियम होता है। रासायनिक राइबोसोम में मैग्नीशियम होता है। मांसपेशियों में कैल्शियम होता है। इंसुलिन हार्मोन जिंक व जस्ता में होता है। मानव रोग करते हैं इसमें। रोग शरीर की वह अवस्था जिसमें रोगी अपने आप को ऐसा महसूस करके अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, उसे रोग कहते हैं। पैथोलॉजी किसे कहते हैं? पैथोलॉजी रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। ईटियोलॉजी रोग कारक का अध्ययन को ईटियोलॉजी कहते हैं। प्रोफाइलेक्सिस रोग से बचाव के उपाय को प्रोफाइलेक्सिस। एपिडेमाइसिस रोगों के प्रसार के अध्ययन को एपिडेमाइसिस कहते हैं। ठीक है। पैथोलॉजी रोगों के अध्ययन को कहते हैं। रोग कारक के अध्ययन को ईटियोलॉजी, तो रोग बचाव के उपाय को प्रोफाइलेसिस। एपिडेमाइसिस रोगों के प्रसार के अध्ययन को। रोग के प्रकार जन्मजात और अर्जित। वे रोग जो जन्म से उपस्थित होते हैं। अर्जित जो जन्म के बाद फैलते हैं। संक्रमणक असंक्रमण रोग वे रोग जो जीवित कारक द्वारा फैलते हैं। जीवित कारकों द्वारा फैलते हैं, जैसे विषाणु हुआ, बैक्टीरिया, जीवाणु हुआ, ये हो गए। जबकि असंक्रमण रोग कौन कौन से होते हैं? असंक्रमण रोग वे रोग जो निर्जीव कारक द्वारा फैलते हैं, जैसे कैंसर हुआ, हृदय हुआ, हार्मोन रोग होता है। संक्रमण रोग कौन थे? जीव या जीवाणुजनित रोग या बैक्टीरिया। ठीक है। जैसे कौन से हो गया? इसमें हैजा हो गया, टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, टिटनिस हो गया, काली खांसी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया। इनको याद करने का सबसे पहले हैजा, फिर टीबी, टिटनिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, फिर कुष्ठ रोग, काली खांसी, निमोनिया और प्लेग, ये रोग हो गए। अब सबसे पहले करते हैं हैजा। कौन सा करते हैं? हैजा। अच्छा, हैजा को क्या कहते हैं? कोलेरा रोगवाहक विब्रियो कोलेरा। कौन है? विब्रियो कोलेरा। समग्र दूषित जल और भोजन द्वारा लक्षण उल्टी, दस्त, शरीर के पानी की कमी से, डिप्टीरिया, डिहाइड्रेशन। ठीक है। ORS का घोल ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है। उपचार के लिए। इसके बाद में हैजा के बाद में करते हैं टीबी। कौन सा करते हैं? टीबी रोग, तपेदिक क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, बेसिलस। संक्रमण रोगों
रोगी के छींक तथा खांसी के पीड़ित द्वारा फैलता लक्षण लगातार खांसी, बुखार, उल्टी तथा खांसी के साथ बलगम खून आना। जांच के लिए टीबी के लिए मोन्टेक्स की जांच। टीका बीसीजी का टीका लेता है बेसिलस कोलमेट गवारीन। उपचार एंटीबायोटिक। ठीक है। टीबी के रोगियों के निःशुल्क उपचार हेतु डोस्ट नामक कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत टीबी के रोगियों के संपर्क दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। 500 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। भारत सरकार के टीबी मुक्त होने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा इसका लोगो है। फिर टीबी के बाद में आता है टिटनस। कौन सा करते हैं? टिटनस। ठीक है। कोलोस्ट्रोइडियम टिटनस। ठीक है। क्या इसके कारण? जंग लगे लोहे के कारण पाया जाता है, घाव लगने से। लक्षण मांसपेशी में अकड़न तथा हड्डियाँ जकड़न होती है, ऐंठन आती है। इसके उपचार के लिए डीपीएस का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। ठीक है। काली खांसी होती है। ठीक है। त्रिपलक एंटीजन कहा जाता है, इसे त्रिपलक एंटीजन कहा जाता है। इसके बाद में इंजेक्शन कौन से? एटीएस का इंजेक्शन लगता है, एंटी टिटनस सीरम का टीका लगाया जाता है। इसके बाद में टिटनस हो गया। डिप्थीरिया। एक बार डिप्थीरिया कहाँ पे? कौन सा गया? डिप्थीरिया रोग कोरोनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया। संक्रमण हवा द्वारा। लक्षण श्वसन नली में सफ़ेद झिल्ली बन जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। टीका डीपीटी का टीका लगाया जाता है। निमोनिया। ठीक है। डिप्टी कुष्ठ रोग। ठीक है। लेप्रोसी रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। संक्रमण रोगों के साथ साथ लंबे समय तक संबंध के साथ रहने से होता है, संपर्क से होता है। इसमें क्या होता है? कुष्ठ त्वचा पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। इसके उपचार के लिए MDT मल्टी ड्रग्स थेरेपी का उपचार किया जाता है। काली खांसी तथा कुकर खांसी, पर्टुसिस हिमोफिस पर्टुसिस। हवा द्वारा लगातार खांसी चलने से उपचार एंटीबायोटिक डोप्स का टीका लगाया जाता है। निमोनिया में क्या है? रोग डिप्लोफोसिस निमोनिया हवा से द्वारा फैलता है, बच्चों में होता है। श्वास नली में कफ जम जाता है, जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है। टाइफाइड समोती जरा। साल्मोनेली टाइफरी दूषित जल के द्वारा हल्का भूख, दर्द, हल्की आंतों। इसकी जांच के लिए वीडोल टेस्ट दिया जाता है। प्लेग में रोग वाक होते हैं। पेस्टियस मर्द जो द्वारा फैलता है। यार्सिनिया पेस्टिस भूख, बुखार। लक्षण इसके बोरकार के साथ आरबीसी कमी हो जाती है। ये क्या हो गया? जनित रोग, क्षणजनित वायरस। ठीक है। एड्स हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, खसरा हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, चेचक, चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। ठीक है। एड्स रोग हो गया, पोलियो, रेबीज हो गया, खसरा जुकाम हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकन फोकस हो गया, चेचक हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया और बर्ड फ्लू हो गया। ठीक है। अब करते हैं सबसे पहले एड्स रोग। एड्स एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोग होता है। HIV का टीका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। संक्रमण रक्त द्वारा। ठीक है। दूषित सिरंज से, संक्रमण खून चढ़ाने से। किसके? संक्रमण खून से। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, बुखार का उल्टा उतार चढ़ाव तथा वजन में कमी, उल्टी, दस्त। ठीक है। बचाव उपचार है। इसकी बचाव उपचार है। एलिसा वेस्टर्न एबर्ड टेस्ट PCR का टेस्ट किया जाता है। वेस्टर्न ब्लेस टेस्ट, PCR टेस्ट। ठीक है। यह
जूनोटिक रोग भी कहते हैं, जूनोटिक भी रोग कहते हैं, जो जंतुओं से मनुष्य में आने वाला रोग है, बंदर से आया था। उसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। सर्वप्रथम रोग मिला था अमेरिका में, भारत में, चेन्नई में, राजस्थान में, पुष्कर में मिला। उसके बाद में एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 1 दिसंबर को। थीम 2021 ऐसा मानता हटाओ एड्स भगाओ। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? पुणे में है। भारत में एड्स नियंत्रण तथा लोगों के प्रति जागरूकता कार्य नाको द्वारा किया जाता है। एड्स के वायरस को आरएनए पाया जाता है। एड्स का वायरस रिट्रोवायरस होता है। एड्स की औषधि एजेटी तथा एआरटी। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कौन सी? पोलियो। पोलियो रोग कारक कौन था? एंटीरोवायरस। संपूर्ण दूषित जल तथा भोजन द्वारा 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों में। लक्षण तेज बुखार के साथ हाथ पांव में लकवा जाना। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। बचाव ओपीवी का टीका। ओरल पोलियो वैक्सीन खोज शोक तथा सेबिन द्वारा। भारत में पोलियो मुक्त करने के उद्देश्य 1995 में पल्स पोलियो अभियान शुरुआत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 27 मार्च 2014 को भारत में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। पल्स पोलियो अभियान के तहत दिसंबर से और जनवरी के प्रथम सप्ताह में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। रेबीज तथा हाइड्रोफोबियो। अर्थ रोग कारक कौन सा होता है? रेबिडो वायरस संक्रमित कुत्ता बिल्ली के द्वारा। ठीक है। रोगियों के पालन होता पानी के डर से तथा रेबीज केंसिस रोग होता है। खसरा रोग कारक मोरबेली वायरस। कौन सा होता है? मोरबेली वायरस। लक्षण क्या होता है? संक्रमण क्या होता है? रोगी के संपर्क से रोगी के हल्की खांसी बुखार अनाक मास के द्वारा। ठीक है। जुकाम में क्या आता है? रोग कारक राइनो वायरस। हवा द्वारा हल्का बुखार सिर दर्द होता। कोरोना कोविड-19। को का मतलब क्राउन, वीआई का मतलब वायरस, डी का मतलब डिप्थीसिस। 2019 रोग कारक कौन सा होता है? SARS-CoV-2। ठीक है। संपूर्ण रोगी के द्वारा। लक्षण बुखार छींक स्वाद के द्वारा हाव पाँव में दर्द। RT-PCR इसकी जांच RT-PCR द्वारा रिकवरी ट्रांसप्लांट पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। यह एक आरएनए वायरस क्या है? एक आरएनए वायरस। ये फेफड़ों में सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसमें फेफड़ों में सर्वाधिक प्रभावित करता है। भारत में कोरोना का टीका कौन कौन से? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक रूस द्वारा, कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा, ये पुणे द्वारा। ठीक है। पुणे द्वारा। जायरोनिक अहमदाबाद द्वारा। ठीक है। अब देखते हैं डेंगू में क्या होता है। डेंगू अरबो वायरस रोग होता है। एडीज एजिप्टाई मच्छर काट होते हैं। तेज बुखार के साथ साथ संपूर्ण शरीर में दर्द, अतः इसे हड्डियों तोड़ बुखार भी होती है। इसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। ठीक है। रोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए रोगी को। ठीक है। ये डेंगू हो गया। चिकनगुनिया टोगा एल्फा वायरस रोग वागत एंडीज मच्छर दिन में काटता है। तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द। एंटीबायोटिक दवाई द्वारा वायरस जनित रोगों में असर कारक नहीं होता है। ठीक है। असर कारक नहीं होता है। चेचक स्मॉल पॉक्स बड़ी माता। वेरियोला वायरस हवा द्वारा। तो इसमें तेज बुखार के साथ शरीर में
शरीर लाल दाने उभराते हैं तथा जिनके दबे कभी कभी समाप्त नहीं होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। इसमें टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की, जिसके का पितामह कहा जाता है। टीके शब्द लैटिन भाषा का वक्का से बना, जिसका अर्थ है गाय, जिसका अर्थ होता है गाय। ठीक है। चिकन पॉक्स तथा छोटी माता वेरी सेला वायरस संक्रमण हवा द्वारा होता है। तेज बुखार के साथ शरीर में दाने उभर आते हैं। स्वाइन फ्लू में H1N1 वायरस होता है। रोगी के छींक तथा खांसी द्वारा होता है। छींक खांसी बुखार के साथ साथ श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। उपचार टेमीफ्लू, यह भी जेनेटिक रोग है जो सुअर द्वारा मनुष्य में आया था। ठीक है। बर्ड फ्लू H5 और N1 संक्रमण मुर्गी के मांस से होता है। लक्षण हल्का बुखार, छींक का श्वसन द्वारा प्रभावित होता है। टेमीफ्लू उपचार टेमीफ्लू, ये रोग हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग होता है मलेरिया हो गया, निंद्रा रोग हो गया, कालाजार हो गया, पायरिया हो गया, अमीबिया पेचिस हो गया। ठीक है। अब देखते हैं मलेरिया रोग कारक कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। रोगवाहक कौन सा? मादा एनाफिस रात में काटता है। ठंड व कंपन के साथ बुखार आती है। उपचार कुनैने दवाई तथा सिनकोना पादप की छाल से होता है। सबसे घातक मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम तथा फोल्सीफेरम। सामान्य मलेरिया प्लाज्मा वायरस द्वारा होता है। मलेरिया रोग को रोकने के लिए तालाब में गेम्बुसिया मछली का पालन किया जाता है। मानव में मलेरिया का संक्रमण स्पोराजोइट अवस्था में होता है। ठीक है। निंद्रा रोग, अब क्या है? निंद्रा रोग में क्या होता है? ट्रिपोनोसोम गेम्बुएंसिस शीशी मच्छी काटने से आलस्य से आता है। लक्षण इसे अमेरिकन रोग भी कहते हैं। कालाजार में लेशमानिया तथा डोनोवनी तो सेंड फ्लाई तथा बालू मक्खी कहते हैं। लक्षण कंपन के साथ बुखार होती है। पायरिया रोग में एंट अमीबिया जिनेवेलिस दूषित जल द्वारा। मसूड़ों के साथ खून आना, बदबू आना पायरिया रोग में होता है। अमीबियोपेचिस रोगवाहक कौन सा होता है? रोग कारक कौन सा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिस टीका। दूषित जल तथा आंतों में प्रभावित होता है। पेट दर्द के साथ दस्त लगाना, दस्त खून आना। ठीक है। अतः हेलमिंथीन जनित तथा कृत्रिम जनित होता है। हाथी पाँव रोग हो गया। आगे लागू होता है। फाइलेक्सिस रोग होता है। नारू रोग होता है। एस्केरियासिस रोग हो गया। ठीक है। हाथी पाँव तथा फाइलेरिसिस रोग होता है। ब्राउचेरियाई तथा ब्रेनकोप्टाई रोग होता है। क्यूलेक्स मच्छर तथा पाँव फूल जाता है। नारू रोग तथा बाला रोग में ड्रेक्रान्ल्यू तथा मेंसिस होता है। दूषित पानी जल के द्वारा H1 पानी पीने से। ठीक है। एस्केरिसिस रोग रोग कारक कौन सा होता है? एस्केरिसिस में लुम्ब्रिकोइड पता ही है। बच्चों में सबसे ज़्यादा मीठा खाने से होता है। एस्केरिसिस रोग पाया जाता है। ठीक है। अगले चलते हैं आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक में कौन कौन सी होती है? हीमोफीलिया, व्रणबंधता, टनल सिंड्रोम, क्लाइडफेल्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम। ठीक है। हीमोफीलिया रोग, यह रोग एक्स लिंक संलग्न रोग होता है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है।
यह केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता है। इसमें महिलाएं इसकी वाहक होती है तथा रोगी क्षय रोग भी कहते हैं। वर्णदंता रोग, यह भी एक्स लिंग संलग्नता रोग होती है। इसमें लाल और हरे का भेद नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया रोग, इसमें गुणसूत्र 11वें गुणसूत्र उत्पन्न होता है। टर्नर सिंड्रोम, गुणसूत्र 45 होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? 45 होते हैं। ऐसी महिलाएं होती हैं जिसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी होने के कारण पुरुषों के लक्षण पाए जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र 47 होते हैं। ऐसा पुरुष होता है जिसमें एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त होने के कारण महिलाओं के लक्षण पाए जाते हैं। पटाव सिंड्रोम में 13 गुणसूत्र में ट्राइसोमी पुनरावृत्ति की होती है। इसमें रोगियों के ऊपर होठ के बीच में कटे हुए होते हैं पटाव सिंड्रोम में। अब कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? 18 गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती है, इसमें बच्चा मंदबुद्धि बालक होता है। डाउन सिंड्रोम में इसमें रोगी 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी, इसमें शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाता है, जिसमें बालक लार टपकती रहती है, चेहरा मंगोलियन लोगों के समान दिखाई देता है, इसे मंगोलिज्म मूर्ख कहते हैं। क्राइटोकेटम सिंड्रोम में छोटी छोटी भुजा के विलोपन के दौरान होता है। इसमें शिशु के बच्चे की आवाज़ बिल्ली के समान होती है। प्रदूषित पदार्थों के रोग कौन से होते हैं? पारा में कौन थे? मिनामाता। नाइट्रेट में ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम में इटाई। क्लोराइड में क्लोरोसिस तन्नोकनी सिंड्रोम। कैंसर रोग अनियंत्रित कोशिका विभाजन द्वारा होता है। ओनकोजीन इसका जीन होता है। ओनकोजीन ये पदार्थ जो कैंसर जो उत्पन्न करते हैं इसे ओनकोजीन कहते हैं। तंबाकू या निकोटीन में होते हैं। कैंसर 2 अवस्था होती है। बैगिंग कैंसर गांठ के रूप में होता है। मेलिंगेटिन कैंसर होता है। गांठ फूट जाए तो रक्त प्रवाह के माध्यम से फैल जाती है। इसकी जांच के लिए FNAC बायोप्सी, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा पुरुषों में मुंह में कैंसर पाया जाता है, महिलाओं में गर्भाशय कैंसर का होता है, ठीक है। ये रोग हो गया और पोषक पदार्थ हो गए कंप्लीट। धन्यवाद।